हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज हम सी में रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं? अभी तक जो हमने फंक्शंस यूज किए थे उसमें देखा था कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, जैसे हम मेन फंक्शन से किसी अपने बनाए हुए फंक्शन को कॉल करते थे। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को कॉल करता है। अभी तक नॉर्मली हमने किसी भी फंक्शन को उसी फंक्शन में कॉल नहीं किया था, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो ये अपने आप को रिपीटेडली कॉल करते जाता है। सर्टेन हम कंडीशन देते हैं कि इतने कंडीशन तक वो फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहे। तो एक तरह से ये इटरेटिव फॉर्म में चलता रहता है। तो बहुत इजी होता है रिकर्सिव फंक्शन का एग्जीक्यूशन, और कम से कम कोड में इस तरह के हम फंक्शंस बना सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने सही से एक सर्टेन कंडीशन नहीं दी है जहाँ जाके ये रिकर्शन स्टॉप हो, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल कैसे करता है? जैसे यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है रिकर्स फंक्शन। ये रिकर्स फंक्शन क्या है? ये एक रिकर्सिव फंक्शन है क्योंकि ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो मेन फंक्शन में जब भी हम रिकर्स फंक्शन को कॉल करेंगे, एक्चुअली ये फंक्शन कॉल होगा रिकर्स फंक्शन, और ये अपने अंदर अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो ये कॉल करता रहेगा कब तक? किसी सर्टेन पॉइंट तक। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया है जो किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। तो इसकी प्रोटोटाइपिंग हमने की है। इंट यानी ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन का नेम है फैक्ट और इसके अंदर कोई इंटीजर आर्गुमेंट हम पास करेंगे। तो यहाँ मेन फंक्शन में हम कोई वैल्यू रीड कर रहे हैं एक्स में, और उस एक्स को हम पास कर रहे हैं फैक्ट फंक्शन में। और ये फैक्ट फंक्शन एक्चुअली रिकर्सिव फंक्शन है। ये कैसे काम कर रहा है हम आगे देखेंगे। तो ये फैक्ट फंक्शन कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू स्टोर होगी y में, और उस वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ मेन में। अब फैक्ट फंक्शन देखें तो ये कर क्या रहा है? इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं। जैसे यहाँ हमने x पास किया, तो x की वैल्यू कहाँ कॉपी होगी? n में। अब अगर n इक्वल टू 1 हो तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1, यानी 1 का फैक्टोरियल क्या आता है? 1। और अगर 1 नहीं भी हो तो हम जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज हम 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 पर जाकर हम स्टॉप होते हैं। तो हमें एक ऐसा कंडीशन देना होगा जहां जाकर हम स्टॉप हो सके। तो हमें स्टॉप कहाँ पे होना है? 1 पर आकर। और अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? n इंटू फैक्ट माइनस 1। तो जब भी हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, धीरे 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 हम वैल्यू रिड्यूस करते जाते हैं। सपोज 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? 4 इंटू 3, देन इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ ये रिकर्शन हो रहा है, और हर बार n की वैल्यू 1 कम होती जा रही है और ये अपने आप को कॉल करता जा रहा है। लेकिन ये जाकर कहाँ स्टॉप होगा? 1 पर। 1 पर ये रिटर्न करेगा 1। तो 1 से बाकी जो नंबर्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो इसे हम कंपाइल करें तो जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं, सपोज हम 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 120, और अगर हम 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो ये देगा 1। तो जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं हमें ये ध्यान रखना रहता है कि इस इटरेशन को हमें रोकना कहाँ है, कहाँ तक हमें जाना है, और वहाँ से हमें क्या वैल्यू रिटर्न करनी है। तो रिकर्सिव फंक्शन में ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि जाकर इस रिकर्शन को जाकर हमें कहाँ स्टॉप करना है। तो एक्चुअली ये फंक्शन काम कैसे कर रहा था? हमने सपोज पास किया 5, तो n इंटू फैक्टोरियल माइनस 1 हम कर रहे थे, यानी अगर हमने 5 पास किया तो अब ये क्या करेगा? 4, देन 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, यानी एक एक करके n माइनस 1 कंडीशन दी थी हमने एल्स पार्ट में। तो इस कारण से वैल्यू धीरे धीरे घटती जा रही है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू
फैक्टोरियल ऑफ 2, देन फैक्टोरियल ऑफ 1। तो फाइनली ये क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा, और जब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ रहा था, 120। तो इस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। तो आज के वीडियो में अगर रिकर्सिव फंक्शन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।